मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल रहे हैं। दशकों पुराने दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इजराइल को अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, जिसका प्रमाण है अरब देशों का इजराइल के लिए दिखाए जा रहे जज्बात। मिस्र, जॉर्डन और यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल से पीस डील के तहत राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं और अब ओमान इसी ट्रैक पर है। आखिर कैसे मिले ओमान के इजराइल से करीबी बढ़ाने के संकेत, इस रिपोर्ट में देखें। खाड़ी में नया समीकरण, दोस्ती शुरू, नहीं होगा रण। इजराइल की बढ़ी ताकत, नई दोस्ती, ईरान में दहशत। नेतन्याहू ने नई चाल चली, दुश्मन मुल्कों में खलबली। मिडिल ईस्ट में नई जान, अब करीब आया ओमान। मिडिल ईस्ट के बदलते समीकरणों ने ईरान को कितना पीछे धकेल दिया है, इसकी तस्दीक हो रही है। दशकों से चली आ रही दुश्मनी भुलाकर कई देश शांति और संबंधों की माला में बनते जा रहे हैं। मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से इजराइल की सुलह के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित हो चुके हैं और अब इजराइल से करीबी बढ़ा रहा है एक ऐसा मुल्क जो अब तक दुश्मन की भूमिका में था, लेकिन अब दोस्त बनकर खाड़ी में शांति के रास्ते पर चलेगा। ये मुल्क है ओमान। यानी ईरान जिन मुल्कों को इजराइल से दोस्ती करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, उस संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अनुमान है कि अगली धमकी ईरान ओमान को देगा। मिडिल ईस्ट में इजराइल से राजनयिक संबंध बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट के 4 देश इजराइल से समझौता कर चुके हैं। फिलिस्तीन पर मतभेद के बावजूद शांति समझौता हुआ है। अब 5वां देश ओमान भी दोस्ती के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि इजराइल और बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने को लेकर सहमत हैं। यूएई के साथ समझौते से शुरू हुआ यह सिलसिला उड़ान भर रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी फिलिस्तीन का जिक्र नहीं है। सिर्फ अपने मुल्कों का विकास और व्यापार के रास्ते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे और भी समझौते होंगे और इजराइल मिडिल ईस्ट की नई ताकत के रूप में उभरेगा, जिसमें फिलिस्तीन सिर्फ इजराइल का मुद्दा होगा और ईरान इस मसले में अड़ंगा होगा। इन पूरे हालातों को संबंधों की चौखट पर समझिए। अरब देश और इजराइल के संबंध दशकों से खराब थे। 1989 में मिस्र के समझौते से अरब नाराज हो गया था। स्थिति यह थी कि मिस्र अरब लीग से बाहर हो गया था। इसके बाद 1994 में इजराइल से जॉर्डन ने समझौता किया था। जॉर्डन समझौते से इजराइल की स्थिति अच्छी हो गई थी और फिर यूएई, बहरीन ने भी इजराइल से समझौता कर लिया। इन देशों के इजराइल से समझौते के बाद अरब देशों में एक तरह से शांति स्थापित करने का सिलसिला ही शुरू हो गया। इसीलिए ओमान भी अब इसी कतार में है। अलबत्ता ईरान और तुर्की जैसे मुल्क इजराइल को किसी भी तरह की मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, बल्कि अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व का भी है। इसीलिए जो भी इजराइल से दोस्ती कर रहा है, ईरान उसे धमका रहा है। अब आशंका है कि ओमान को भी ईरान जल्द ही धमकियां देगा। ओमान ने अब तक इजराइल से समझौता नहीं किया है। समझौते पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया है, लेकिन बहरीन इजराइल समझौते की ओमान ने तारीफ की है। ओमान शांति स्थापना में समझौता अहम बता रहा है। इसीलिए अनुमान है कि ओमान भी इस नए समीकरण में अपनी जगह बनाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।